हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे श्री श्याम सुंदर चैनल में। और आप सभी को योगिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज मैं आप सभी के लिए योगिनी एकादशी की कथा लेकर आई हूँ। जो कुबेर थे वो भोलेनाथ के बहुत बड़े भक्त थे और वो अपने अलकापुरी में निवास कर रहे थे। और वो सबसे पहले वो भोलेनाथ की पूजा अर्चना से अपना कार्य दिन प्रारंभ करते थे। और वो मतलब जैसे एक हेमाली नाम के यक्ष थे, वो मतलब जैसे यक्ष के लिए हमेशा भोलेनाथ की पूजा के लिए फूल लाया करते थे। और उनकी जो पत्नी हेमाली की जो पत्नी थी वो बहुत रूपवती थी। इस कारण जो हेमाली थे हमेशा बहुत ज़्यादा वो कामासक्त रहते थे अपनी पत्नी से। एक बार जो है यक्षराज जो है पूजा के लिए बैठे हुए, भोलेनाथ की पूजा के लिए बैठे हुए थे और फूल का इंतज़ार कर रहे थे। हेमाली जो है फूल लाकर यक्षराज के कुबेर के पास ना आकर वो अपनी पत्नी के पास चले जाते और वहाँ वो कामासक्त हो जाते हैं। और कुबेर जो है फूल का इंतज़ार करते करते सुबह से दोपहर हो जाती है और हेमाली जो है फूल लेकर नहीं आते हैं, जिससे जो है कुबेर राज जो है वो कुपित हो जाते हैं। और अब बाकी यक्षों को बोलते हैं कि जाकर ढूंढो कि हेमाली अभी तक क्यों नहीं आए। तो जाकर उन बाकी जो यक्ष होते हैं वो जाकर ढूंढते हैं तो उन्हें पता चलता है कि हेमाली मतलब अपनी पत्नी के साथ कामासक्त है, अपनी पत्नी विशालाक्षी के साथ कामासक्त है। तो उससे वो आते हैं और मतलब यक्षराज को सारी बातों से अवगत कराते हैं, जिससे जो है यक्षराज कुबेर को बहुत क्रोधित हो जाते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद जब हेमाली को पता चलता है तो वो जल्दी से यक्षराज कुबेर के पास आते हैं और वो डर से उनकी आंखें जो हैं वो लाल हो जाती हैं और वो यक्षराज के पास आकर एकदम दंडवत हो जाते हैं। पर जो यक्षराज उन्हें क्षमा नहीं करते हैं और वो तुरंत बोलते हैं कि जाओ कि तुम जो है तुम्हें पूरे शरीर में कोढ़ हो जाए। और वो तुरंत उसी समय जो है पूरा उनका शरीर जो है कोढ़ से और वो दर्द से पीड़ित हो जाते हैं। और वहाँ से चलते चलते मतलब इधर उधर वो भटकने लगते हैं। फिर भटकते भटकते उन्हें अचानक जो है ना मार्कंडेय ऋषि मिलते हैं। और जब वो उन्हें मिलते हैं तो वो बोलते हैं कि तुम बहुत ही निंदनीय लग रहे हो कि तुम्हारी ऐसी स्थिति कैसे हो गई। तो वो सारी बातों से मार्कंडेय जी को अवगत कराते हैं और बताते हैं कि किसी पुण्य के प्रभाव से जो है आपका दर्शन मुझे हुआ है कि आप मेरे लिए जो उचित हो, जो मेरे लिए सही हो, आप वो मुझे बताइए। तो उस पर जो है मतलब कुबेर कहते हैं कि ज्येष्ठ मास में योगिनी नाम की जो एकादशी आती है, तुम उस एकादशी व्रत का पालन करो, जिससे कि जो तुम्हारा जो कोढ़ है वो ख़त्म हो जाएगा और तुम्हें फिर से पहले की तरह तुम्हें शरीर प्राप्त हो जाएगा। और जो हेमाली जो है बिल्कुल वैसा ही मार्कंडेय जी के अनुसार ही उनके आश्रम में रहते हुए वैसे ही पूजा विधि का अनुसरण करते हैं, जिससे कि वो पहले की भांति स्वस्थ हो जाते हैं। और कहा भी जाता है कि जो योगिनी एकादशी करते उन्हें 88,000 पंडितों को मतलब जैसे खाना खिलाने का फल मिलता है। तो ये थी योगिनी एकादशी की कहानी। और आप बताइएगा आज की कहानी आपको कैसी लगी। हरे कृष्णा एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। हरे कृष्णा, राधे राधे।